महाराष्ट्र के सीएम और शिवसेना के प्रमुख एकनाथ शिंदे ने विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। शिंदे लगातार पार्टी नेताओं से मेल मुलाकात कर रहे हैं और चुनाव को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं। एबीपी न्यूज को जो जानकारी मिली, उसके मुताबिक शिंदे ने कुछ मंत्रियों और बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी है कि वो उन सीटों का ब्यौरा तैयार करें जहां पार्टी मजबूती से लड़ सकती है। 2019 की विधानसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे दोनों एक ही पार्टी में थे। तब उनके 56 विधायक चुनकर आए थे, जबकि 52 सीटों पर पार्टी दूसरे नंबर पर थी। अब सूत्रों की माने तो एकनाथ शिंदे ये 56 सीटें और हारी हुई 44 सीटें, ये कुल मिला के 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अभी महाराष्ट्र एनडीए में 3 पार्टियां हैं। सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी सहयोगी है। इसमें कोई शक नहीं कि बीजेपी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन जिस तरह से शिवसेना ने 100 सीटों पर तैयारी शुरू कर दी है, उसके बाद ये चर्चा तेज है कि एनसीपी को क्या मिलेगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, देवेंद्र फडणवीस और अजीत दादा मिलकर ये तय करेंगे कौन से पार्टी को कितनी सीट दी जा रही है। हम मजबूती से ये महायुति की लड़ाई लड़ेंगे, साथ में लड़ेंगे। सीटों के बंटवारे का अंतिम फैसला बीजेपी को लेना है। मुंबई से लेकर दिल्ली तक बीजेपी के रणनीतिकार भी सीटों के बंटवारे को लेकर आपस में मंथन कर रहे हैं। हम तो 288 पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हर पार्टी अपने पार्टी की ताकत आजमा रही है। तीनों में अच्छी तरह से समन्वय होके सीटों का बंटवारा होगा। सूत्र बताते हैं कि डिप्टी सीएम और एनसीपी के पार्टी प्रमुख अजीत पवार ने पिछले ही कुछ दिनों में अमित शाह से मुलाकात करके सीट बंटवारे पर बात की थी। माना जा रहा है कि भाजपा 150 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे में बचे 138 सीटों में शिवसेना और एनसीपी में बंटवारा होने वाला है। लोकसभा चुनाव में एनडीए को उम्मीद के मुताबिक सीटें नहीं मिली। इस बार विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी भारी पड़ा है। अघाड़ी के नेता कह रहे हैं लोकसभा का नतीजा ही विधानसभा में भी आएगा। एकनाथ शिंदे की कथित शिवसेना के लोग 100 सीटों पर तैयारी करें और चाहे 500 सीटों पर तैयारी करें, क्योंकि जब गुलामों को कुछ मिलना ही नहीं है, गुलामों को नजर मिला के बात करने की हिदायत नहीं होती है। फिलहाल सीट बंटवारे को लेकर दोनों ही गठबंधनों में मामला अभी फंसा हुआ है। जैसे जैसे चुनाव का वक्त नजदीक आएगा, वैसे वैसे तस्वीर साफ होगी। फिलहाल हर कोई दबाव और दावों की राजनीति में जुटा है।